नमस्कार, HNN 24x7 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आना और उसके लिए कम समय रखना, उसे हड़बड़ी में पास कराना, ये अपने आप में संदिग्ध बात है। वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि संसद के आखिरी दिनों में एक बिल को लेकर आना और उसे कम समय में हड़बड़ी में पास कराना, ये अपने आप में संदिग्ध है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन है, जहां कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में मौजूद रही हैं। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा हाथ में ली हुई है और सारे नेताओं ने, कांग्रेस के सारे नेताओं ने हाथों में प्रतिमा लेकर महात्मा गांधी की प्रदर्शन किया है और वीबीजी रामजी बिल 2025 को लेकर अपना विरोध जताया है। आपको बता दें कि मनरेगा बिल का नाम बदलने और इसमें कुछ नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस लगातार इसको विरोध कर रही है। और अब ये तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रदर्शन किया है और सरकार पर हड़बड़ी में बिल को पास कराने का आरोप लगाया है, कम समय देने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस की तरफ से लगातार देश में वीबीजी रामजी बिल को लेकर सियासत गरमाती नजर आ रही है, जहां मनरेगा बिल का नाम बदलकर वीबीजी रामजी रखा गया है और इसमें कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। वहीं संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का एक बार फिर से प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। कांग्रेस के नेताओं ने हाथों में महात्मा गांधी की प्रतिमा ली हुई थी और लगातार वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि संसद के आखिरी दिनों में एक बिल को लाना, कम समय रखना और इसके बाद उसे पास कराना एक हड़बड़ी है जो संदिग्ध नजर आती है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि आज से 24 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र में सदस्यों को सदन में अपने मुद्दों को उठाने, प्रदेश की जनता के हित में और यूपी के विकास से जुड़े विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए ये सत्र अहम होगा। सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर सकारात्मक रुख रखती है। सत्र सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए हमें सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा है। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण चर्चा और वंदे मातरम गीत के रचयिता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सामने होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को भारत के संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त होने का नोटिफिकेशन एक ही तिथि इस महत्वपूर्ण इवेंट के लिए है और उत्तर प्रदेश की विधान मंडल में इस पे चर्चा इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। कल सर्वदलीय बैठक में हम लोगों ने सभी दलीय नेताओं से इस बारे में अनुरोध किया है कि सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है। सरकार विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सकारात्मक रुख है और सभी दलों का हमें विधानसभा सत्र को संचालित करने के लिए उनके सहयोग की भी अपेक्षा है। देश का सबसे बड़ा विधानमंडल सुचारू रूप से संचालित हो और ये अब तक लगातार
एक सही दिशा में आगे बढ़ा है, क्योंकि लोकतंत्र से जुड़े हुए पवित्र स्थल जब चर्चा पर चर्चा का विषय बनते हैं तो जन विश्वास पर जनप्रतिनिधि खरा उतरता है। हमारी इच्छा थी कि सत्र अधिक दिन चले, लेकिन माननीय जनप्रतिनिधिगण ज्यादातर वर्तमान में मतदाता सूची की जो विशेष पुनरीक्षण की कार्रवाई चल रही है, इस कार्यक्रमों में लगे हैं और यह लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और प्रभावी होने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है। तो विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में अनुरोध भी किया था कि आवश्यक विधायी कार्य और सप्लीमेंट्री डिमांड्स के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अन्य कार्यों को लेने के बाद वंदे मातरम पर चर्चा परिचर्चा के उपरांत अगर इसे हमें आगे के कार्य के लिए SIR की इस कार्रवाई को जो भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में चल रही है, इसके लिए समय मिल जाता, तो इसलिए इसे आज से 24 दिसंबर तक विधानमंडल की इस कार्रवाई का हमने सत्र रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सत्र उत्तर प्रदेश विधानमंडल के साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है कि धोनी के शहर के नाम से जाने जाने वाला रांची अब सुशांत मिश्रा और अमित के नाम से भी जाना जाएगा। IPL 2026 में रांची के 2 युवा क्रिकेटरों का जलवा देखने को मिला है। लेग स्पिन गेंदबाज अमित कुमार को सनराइजर्स हैदराबाद ने 30 लाख में अपने साथ जोड़ लिया है। जल जंगल जमीन के नाम से झारखंड चर्चित है, लेकिन झारखंड एक और चीज़ से काफ़ी प्रचलित हुआ है, वो है धोनी का नाम। धोनी जिस तरह क्रिकेट में अपनी खुमारी और अपनी जो पहचान अलग बनाई है, इस पहचान के कारण रांची का भी पहचान बना है कि रांची से के रहने वाले धोनी हैं। अब रांची एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, क्योंकि रांची के ही 2 ऐसे होनहार खिलाड़ी हैं जो IPL में शामिल हुए हैं। जब से IPL में इनकी नाम की घोषणा हुई है, IPL में इनकी खरीदारी हुई, उसके बाद से ही इनका चर्चा बढ़ गया है। हम बात कर रहे हैं सुशांत मिश्रा और अमित कुमार की। सुशांत मिश्रा जो है वो IPL में शामिल हुए हैं, वहीं अमित की अगर बात करें तो अमित जो है वो सनराइज हैदराबाद ने इन्हें 30 लाख की रकम देकर इन्हें खरीदा है। इसके बाद से ही ये सुर्खियों में है और हम अमित कुमार के घर आए हुए हैं। इनके घर पहुंचने के बाद देखिए कि किस तरह लोग जो है, पड़ोसी जो है, वो तमाम लोग काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी प्रचलित है। इधर दूसरी तरफ की इधर बात करेंगे तो इधर भी कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आते साथ जब हमने घर में प्रवेश किया है तो अगल बगल के लोग काफ़ी खुश हैं, ये कहे हैं कि ये हमारा ही बेटा है। देखिए इधर और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन तमाम लोगों में जो खुशी है वो जाहिर हो रही थी। इसी मैदान से वह छोटे से ही प्रैक्टिस करता था। सामने मैदान आपको दिखाएंगे कि ये छोटा सा मैदान है, इसी मैदान से वो खेलता था और ये मैदान अब धीरे धीरे उसे IPL तक पहुंचा गया है। काफी खुशी लग रहा होगा। बहुत खुशी कि हमारे भाई घर के बच्चे निकले इतने अच्छे, बहुत खुशी लगा हम लोग को देख के। यहीं से हम बच्चा हमारे इसी ग्राउंड से खेला। अमित कुमार आज सोचिए सेकंड धोनी बन गया। वो जैसे हम लोग धोनी को देखने के लिए उत्साहित, उसी तरह अमित को देखने के लिए उससे ज्यादा उत्साहित रहेंगे। धोनी से ज्यादा आप उत्साहित रहे। अब फिर से एक बार ना तो काम धाम छोड़ के उसको देखेंगे, उसका मैच IPL मैच है, एकदम छोड़ के देखेंगे। तो ये भी उम्मीद रख रहे हैं कि IPL यहाँ रांची में हो। हाँ हो भाई, हमारा इतना अच्छा स्टेडियम बना है, क्यों नहीं होगा, होगा ही, जरूर होगा। आप तो काफी छोटे से, चूंकि बचपन से वो यहीं रह रहा है, तो गोदी में भी खिलाए होंगे। जी उसको बच्चे से खिलाए हैं, पढ़ाए हैं, खिलाए हैं।
आगे भेजे, काट डांटे भी हैं। डांट भी। अच्छा, क्रिकेट खेलता होगा तो अगल बगल के शीशे फूटते होंगे। फूटते कोई बात नहीं, फूटने दीजिए। एक साथ डांटते होंगे बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा तो डांट मिलेगा ही, फूट गई भाई, ठीक से खेलो, ठीक से खेलो। हाँ, हम लोग बोलते थे कि इस ग्राउंड में मत आज खेलो, बहुत मंटेसरी बहुत बड़ा दिल ग्राउंड है, गदगद वहाँ है। जाओ खेलने। मगर खेलता था यहीं पे, घर के बगल में ही खेलता था। पीछे में बहुत बड़ा ग्राउंड है मंटेसरी, वहाँ नहीं जाता था, खेलता था यहीं था। चलिए, बहुत अच्छा लगा, आज संघर्ष उसका रंग लाया। खुशी लगता है सुनकर, हमारे घर के बच्चे इतने आगे बढ़े, सब बच्चे बढ़े भाई। आप भाई हैं उसके? जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी काफी होगा। बहुत खुशी है। अच्छा, बचपन में वो कैसा पढ़ता था? पढ़ने बचपन में बहुत अच्छा पढ़ता था। वो 2-3 साल के बाद उसके बाद उसका दिमाग इधर आया, मैच देखा तो इधर भटक गया। नहीं तो पढ़ने में बहुत अच्छा था। और किससे इंस्पायर हुआ था क्रिकेट हाँ, का यहाँ अचानक? यहाँ देखा धोनी उन्हीं को कुछ देखा। इसके बाद उसको क्रिकेट में ऐसा उसा कि मार पीट करने के बाद भी वो नहीं माना, एकदम इसमें फिर आप दीवाना लोग हो भी छोड़ गया। दिए? फिर उसको एडमिशन करा दिए, सब कुछ किट वगैरह खरीद कर ला दिए और अच्छा से इसी में तैयारी कर रहा था। बोले कि इसी में पढ़ना नहीं है, इसी में खेलो। इसमें 1 नंबर स्थान लेकर ही रहना है, तो इसके लिए पूरा जोर जोर से मेहनत करता था। और बीच में थोड़ा सा हुआ था दिक्कत, लेकिन फिर संभल गया। आप सबका सपोर्ट से सब अच्छा हो रहा है। चर्चा में है, कारण है कि यहाँ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में शामिल हुए हैं। और अमित कुमार की अगर हम बात कर रहे हैं तो अमित कुमार जो जिस मैदान में सीखा करता था, जहाँ था, वो आज हमारे उनके कोच हैं उनके साथ। और इन्हीं से बात करेंगे कि पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं मुक्तेश कुमार सिंह हूँ, साईं दुर्गा क्रिकेट एकेडमी का कोच। और अमित कुमार भी हमारे अंडर में प्रशिक्षण लिया है क्रिकेट का। कैसा खेलता था वो शुरुआत में, जब आया था शुरुआत आपके यहाँ ज्वाइन? कितने छोटे में मतलब है? 9 साल का उम्र में वो हमारे पास आकर ज्वाइन किया था और उसको प्रैक्टिस करा रहे थे। प्रैक्टिस में उसका बहुत मन लगता था। जो मैं उसको प्रैक्टिस कराता था वो उसको बहुत मन से प्रैक्टिस करता था। हम लोगों के लिए तो ये मैंने बहुत ही खुशी का बात है, और सभी एकेडमी के लड़कों के लिए और हमारे एचईसी नगर वासियों के लिए और रांची जिला के लिए और झारखंड के लिए भी, कि वो लड़का टीम में जगह बनाकर सबका नाम रोशन किया है। और काफ़ी प्रतिभावान प्लेयर है और वो आईपीएल में भी अच्छा मौका मिलने पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा। ये उम्मीद जगेगा फिर उसका वनडे में भी? हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस करने से आगे का उसका रास्ता खुला रहेगा उससे ऊपर लेवल के लिए। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करेंगे कि अब इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जिस तरह आईपीएल में शामिल हुआ, आईपीएल के बाद वह वनडे खेले और धोनी के नाम से यह शहर जाना जाता था, और अब अमित के नाम से कहीं फिर से यह शहर चर्चा में बने, यह हम भी उम्मीद करेंगे। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार। झारखंड सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 72 नए डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने समारोह के दौरान 35 स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर और 32 मेडिकल ऑफिसर को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि उनके कंधे पर वो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सभी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। बुद्ध सिंह सरदार एज एसएमओ पीडियाट्रिशियन के तौर पे सीएचसी निमडी में नियुक्त हुआ हूँ। पहले मैं एज ए प्रैक्टिस करता था, लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब में है तो अच्छा लग रहा है। सर के माध्यम से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला तो बहुत खुशी की बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर। इसके लिए क्या कुछ मेहनत करना पड़ा? मेहनत हम लोग देखिए, इसके लिए तो हम लोग को जो एमबीबीएस करना होता है वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए, मतलब शिशु विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन किए। वो कंप्लीट होने के बाद एसआरशिप कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर गवर्नमेंट नौकरी के लिए भरा था और उसी में मेरा नियुक्ति। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 19 साल के बाद झारखंड ने इतिहास रचा है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का खिताब झारखंड ने जीत लिया। फाइनल में झारखंड टीम ने हरियाणा को हराया। कप्तान ईशान किशन ने फाइनल में शानदार पारी खेली। वहीं खिलाड़ियों के स्वागत को
पहुंचे खेल प्रेमियों ने कहा, क्या कुछ कहा है सुनिए। झारखंड ने क्रिकेट की दुनिया में फिर से एक बार नया इतिहास रचा है। सैयद मुश्ताक अली जो ट्रॉफी चल रहा था, मैच चल रहा था पुणे में, इस मैच में झारखंड ने अपने कब्जा जमाते हुए पहली बार इस मैच में झारखंड ने कब्जा जमाया है और इस मैच के फाइनल जीतकर आज झारखंड की धरती राजधानी में पहुंचने वाले हैं। और इस वक्त जो खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे हैं, जो सीखते हैं, उनके साथ जो खेलते हैं, इस तमाम बच्चे लोग यहाँ पहुंचे हैं, उनके स्वागत में पहुंचे हैं। और ये देखिए, ये गाड़ी है, इसी गाड़ी में तमाम खिलाड़ी जो आएंगे वो खिलाड़ी यहाँ से एयरपोर्ट स्टेडियम जाएंगे। बच्चों से बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? सपना कुमारी। सपना कुमारी। हाँ। क्या खेलती हैं? क्रिकेट। क्रिकेट क्या खेलती हैं? क्रिकेट में कौन सा है आप? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। ऑलराउंडर खेलती है। कौन सा खिलाड़ी पसंद है? विराट कोहली एंड ईशान किशन धोनी। ईशान किशन और धोनी। हाँ। धोनी जैसा बनना चाहती हैं? हाँ। अच्छा, देखिए और बच्चा है, आज जो झारखंड ने इतिहास रचा है, झारखंड के इतिहास को लेकर आज आप पहुंचे हैं तमाम क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट खिलाड़ियों के स्वागत के लिए। हाँ, ये पहली बार झारखंड ने जीती है मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये बहुत खुशी की बात है हम लोग के लिए, क्योंकि आज तक 2 ही 3 मैच खेलते थे, फिर बाहर हो जाते थे। इसी बार ईशान किशन का 2 शतक भी मारे थे, जो बहुत अच्छा लगा 45 बॉल्स में। कौन सा खिलाड़ी पसंद है? विराट कोहली। विराट कोहली। हाँ। और इस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी का लगा है? ईशान किशन। हाँ। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के खिलाड़ी है, ईशान किशन है, और झारखंड के खिलाड़ियों में जिस तरह लगातार अपनी जगह बना रही है, अभी हाल के दिनों में देखा जाए तो आईपीएल में रांची से ही 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका चयन किया गया है। आपके बहुत अच्छा लगा कि झारखंड जीता इस बार, और ईशान किशन 2 बार शतक मार चुके हैं। इस बार का रिकॉर्ड रहा है उसका, 2 बार शतक मार दिए झारखंड की तरफ से। अच्छा, आईपीएल अभी होने वाला है, आईपीएल में रांची से भी 2 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। हाँ, एक एकेडमी हमारी एकेडमी से है, जिसको हम लोग प्यार से ढेलू भैया बुलाते हैं। हेलो भैया। हाँ, कौन है वो? ऐसे क्या नाम है? अमित कुमार। अमित कुमार। क्या खेलते हैं? ऑलराउंडर, ऑलराउंडर है। बैट्समैन बॉलर। लेग स्पिनर वो खेलते हैं, लेग स्पिनर के तौर पर उन्हें चुना गया है। आप क्या खेलते हैं? मैं भी ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है। हाँ। और आज यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ईशान किशन जी का स्वागत करने के लिए हम लोग यहाँ पे तमाम सब एकेडमी के लोग पहुँचे हुए हैं, और ये आज का इनका सबसे अच्छा पारी रहा ईशान किशन जी का। 29 बॉल पे शतक रन मारे, ये देख कर अच्छा लगा। देखिए जिस तरह धोनी ने इस शहर का नाम चर्चा में किया था, और धोनी के आने के बाद लोगों में क्रिकेट को लेकर काफी रुझान बढ़ने लगा। लोग हर कोई अपने आप को क्रिकेटर बनना चाहता था। और देखिए हमारे साथ पूरे ड्रेस में है, टोपी है, जर्सी है, नीचे क्रिकेट का पूरा परफॉर्मेंस में आए हैं। क्या खेलते हैं आप? मैं बॉलर हूँ, मेन बॉलर। मेन बॉलर है, लेग स्पिनर। कहाँ, किस एकेडमी से है? साई दुर्गा एकेडमी। आप ही से कोई लड़का है जो आईपीएल में चुनाया है, मालूम है? हाँ, अमित कुमार। जानते हैं? अमित कुमार। अमित कुमार। हाँ। कैसा खेलते थे? वो शुरुआत से ही बहुत बढ़िया खेलते थे। हम लोग उनको देखते थे, वो बहुत बढ़िया से खेलते थे। और आज झारखंड टीम इतिहास रचा है। हाँ, वो बहुत मुझे खुशी हो रहा है। आज झारखंड 69 रन से जीत गया, ईशान किशन 101 रन मारे, बहुत खुशी हो रहा है। जी बिल्कुल, झारखंड जो था वो 262 3 विकेट खोकर 262 रन का टारगेट दिया था, और जिसे हरियाणा ने पूरा नहीं कर पाया। और इसके बाद राजधानी रांची पहुंच रहे हैं, पूरी टीम, झारखंड टीम यहाँ पहुंच रही है। और इस झारखंड टीम के स्वागत के लिए जो यहाँ उस एकेडमी या झारखंड से जितने खेल प्रेमी हैं, जो बच्चे हैं, वो स्वागत में यहाँ पहुंचे हुए हैं। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार।
मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना में एक व्यक्ति को मौत हो गई जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय मंदसौर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चाकूबाजी के बाद हमलावरों ने 12 बोर की बंदूक से हवाई फायरिंग भी की। मामले में एसडीओपी कीर्ति बघेल ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई हैं और पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच चल रही है। जो अजयराज है वो दूध लेके देने जाता है गांव में। दूध देने गया तो देवेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, मोहर सिंह और महेंद्र पाल सिंह, इन चारों ने उनको बंदूक से चमकाया, को गोली मार देंगे। अजयराज आया घबराता हुआ पापा के पास कि वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। पापा ने बोला भाई क्या हुआ, जाके बात करके आते हैं। फिर गए बात करने तो उन्होंने डायरेक्ट चाकू से वार करना चालू कर दिए और शैलेंद्र सिंह ने चाकू से वार चालू कर दिया। महेंद्र पाल सिंह और देवेंद्र सिंह ने फायरिंग करने चालू कर दिए। दोनों के पास 12 बोल अलग अलग थी और मोहर सिंह ने के पास लठ था, वो भी लठ से मारना चालू कर दिया। क्या हुआ था फिलहाल, क्या स्थिति? अभी स्थिति बानेन सिंह की मृत्यु हो गई है और अजयराज सिंह जो है उनका बालक वो भी सीरियस है, उसको चाकू लगा है, सिर में टाँके आए हैं। साल के आखिरी स्नान पर्व पौष अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब देखने को मिला। देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां गंगा के पावन तट पर स्नान के लिए पहुंचे। हर की पौड़ी समेत सभी प्रमुख घाटों पर तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु दीप दान पुण्य और विधि विधान से पूजा पाठ कर रही है। चारों ओर हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हुए हैं। घाटों पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तैनात हैं। यातायात को सुचारू रखने के लिए डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। पंडित जितेंद्र शास्त्री के अनुसार पौष अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पूजा पाठ और दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, दीपदान और जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय श्री गंगा जी की, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्त सनातन धर्म अवलंबियों जानते हैं कि आज अमावस्या की तिथि है और आज अमावस्या विशेषकर अपने पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों को उद्धार करने के लिए आज अमावस्या के दिन प्रातः काल से ही लोग गंगा जी का स्नान कर रहे हैं। स्नान करने के बाद जो भी श्रद्धालु जानते हैं वो आज अपने पितरों की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए श्री गंगा जी के तट पे तर्पण, पूजन, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु गंगा जी के तट पे आकर के आज के दिन पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, तर्पण करते हैं, उनके पितरों की मोक्ष मिल जाती है तथा पितरों के आशीर्वाद से उनके घर में मान सम्मान, यश, कीर्ति की वृद्धि होती है तथा मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों में श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। इसलिए आज के दिन पिंडदान पूजा, श्राद्ध कर्म पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जय श्री गंगा जी की। हरिद्वार से जितेंद्र शास्त्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की तलवार है, जयपुर राजस्थान जी। अमावस पे हमारे पितरों को याद किया जाता है। पितरों के लिए अमावस का दिन विशेष होता है। इस दिन इनके नाम से दान पुण्य, पाठ पूजा, तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है, जिससे इनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले और ये अपने धाम को प्रस्थान करें। बहुत अच्छा लगा। गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं कहते हैं, लेकिन जो शरीर के तो धुल जाते हैं, अंदर के विचारों के पाप इंसान को खुद को धोने पड़ते हैं। जिससे विचार शुद्ध रखे इंसान, गंगा को जैसे शुद्ध रखने का करते हैं लोग, वैसे खुद को भी शुद्ध विचारों से करें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।